अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। यूं तो चांदी और सोने के नगीनों वाली चादरें यही लोग खरीदते हैं, लेकिन हया की चादर खरीदने के पैसे हर किसी के पास नहीं होते। हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी के हर हवाले से बेहतरीन होकर बिलाखिर मर ही जाते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। कोई मुखलिसी के साथ आपके सामने झुका हो तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, मुड़कर जो देखा तो एक हमसफर साया निकला। आपकी जिंदगी में मौजूद हर एक इंसान आपके अपने ही किसी फैसले का नतीजा है। तो अगर आप जिंदगी में बेहतरीन लोगों को देखना चाहते हैं तो बेहतरीन फैसले करने की कोशिश कीजिए। अपनों से मिलकर ही तो पता चलता है कि अपना कोई नहीं होता। वो एक इंसान जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पे टोके उन तमाम मुखलिस इंसानों में नजर आने वाले लोगों से बेहतर है जो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। इंसान के गुस्से में अजीब मुनाफकत है। वो अपने से ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमजोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। हर खोई हुई चीज हो सकता है वापस मिल जाए, बस एक एतबार के सिवा। दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोचें कि बंदे की मुआफी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात देती है। बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अगर दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझो आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। कोई भी बदनसीब नहीं होता, बस हर एक का नसीब मुख्तलिफ होता है। बड़ा गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आ जाती हैं। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई मखलूक कैसे बिगाड़ सकती है। दुनिया एक फंदा है, एक ऐसा फंदा जिसमें फंसकर इंसान जितने ज्यादा हाथ पांव मारता है उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। खुदा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उस बंदे की औकात ही क्या जो तुमसे नफरत करता है। जिंदगी जिन लोगों को खुशी नहीं देती उनको तजर्बा जरूर देती है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जो कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको तभी मिलेगी जब आप सोचने के अलावा इसको हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। जब रब थाम लेता है तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें गिराना चाहता है। जब हुक्मे मुलाकात हो, लम्हा सकूतो ममात हो, मेरी मौत को तोहफा बनाकर मेरी जानिब भेजना। शहादत के आला दर्जे पर फायज मुझे करना। कुछ इस तरह से तुझसे मिलूं मैं या रब, तू नहायत खुश हो मुझसे और राजी हो या रब, कि मेरे इस्तकबाल में हर तरफ खुशी का कारवां हो। वो जो तेरे महबूब बंदे हैं उनमें से एक मैं भी बन जाऊं, हर पल तेरे कुर्ब को करीब से अपने महसूस करूं, तुझको पालूं और खुद को तुझसे नजदीक करूं। ना भूलने पाऊं कभी मैं तुझको या रब, सीधी राह की मुसाफत से ना हटने पाऊं या रब। हर लम्हा मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना, खबरें अता करके मुझे शर से बचाते रहना। फिर उसकी मोहब्बत में तुम्हारा दिल हर पल तड़पेगा और इस तड़प में सरूर होगा, सुकून होगा। ऐसा हसीनो दिलकश एहसास होगा जो तुम दुनिया जहान के सारे खजाने बेचकर भी कहीं हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिल फिर उसकी मोहब्बत में धड़केगा, तुम्हारा दिल फिर फकत उसी का नाम पुकारेगा।
پھر تم اللہ کے قرب کو مانگو گے، اللہ کی محبت کو مانگو گے، بار بار مانگو گے، ہر بار مانگو گے، تم اسے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ تھکو گے، وہ بھی نوازنے میں کمی نہیں کرے گا، اپنے لامحدود خزانوں سے تمہارا دامن بھرتا رہے گا، تم بس سوچو گے وہ تمہیں نواز دے گا، تم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ تمہاری پکار کو آسمانوں کے لیے اس کے پار پہنچا دے گا۔ تمہارا نصیب لکھنے والا اللہ ہے، وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو لفظ اللہ پکارتے ہوئے تمہاری سانسیں تھم جائیں۔ اس نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تم سے ہر غرض سے پاک محبت، خالص اور قیمتی محبت، نایاب اور مقدس محبت۔ تو پھر خود سوچو وہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے نصیب میں کچھ برا لکھ سکتا ہے؟ اگر ایک ماں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھے تو وہ بھی کوشش کرتی کہ اپنی اولاد کے نصیب میں دونوں جہانوں کی خوشیاں لکھ دے، اتنا کچھ لکھ دے کہ اس کی اولاد کبھی بھی کوئی محرومی محسوس نہ کرے۔ تو میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی کبھی جان نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا، وہ تو اس راز سے بھی واقف ہے جو ہزاروں پردوں میں چھپا ہے، وہ ان خزانوں سے بھی واقف ہے جو سمندر کی تہوں کے نیچے کہیں دور چھپے ہیں، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس نے اپنے ہر بندے کا نصیب بہت پیارا لکھا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر دیجئے۔